राणा गोगदेव चौहान पुस्तक के लेखक इतिहासकार डॉक्टर मातुसिंह राठौड़ ने अपने 5 वर्ष के शोध कार्य के पश्चात यह निष्कर्ष निकला है कि ददरेवा राणा गोगदेव चौहान की रानी केलमदे का मायका कोलासर वर्तमान रतनगढ़ था। राठौड़ ने बताया कि ददरेवा राणा गोगादेव चौहान की रानी केलमदे के संबंध में आस्था प्रदान किवत या प्रचलन में थी, जिसमें गोगाजी एवं केलमदे का 300 साल का अंतर है। राठौड़ ने बताया कि विक्रम स्वतः 1040 के लगभग हथौड़ी जिला पाली से धवल राज के पुत्र ने यहाँ आकर नए राज्य की स्थापना की थी। हुरडेरा जोगियान स्थित हथौड़ी शाखा के कोलासर के संवतः अंतिम शासक राठौड़ नरसिंह दास की देवली विक्रम स्वतः 1309 व देवल दास की संबंधी प्राचीन कुएं व तालाब से विभिन्न प्रकार के तथ्य उन्होंने एकत्रित किए। ग्रामवासियों से लोक चर्चाओं में प्रचलित तथ्यों की जानकारी के उपरांत राठौड़ ने खंडहर हुए कोलासर गढ़ का अवलोकन भी किया। इस मौके पर नगर के वरिष्ठ पत्रकार ओम सारस्वत ने कहा कि इतिहास में अनेक भ्रांतियां दीर्घकाल से चली आ रही हैं। पूर्ववर्ती इतिहासकार पर लेखन के लिए राजा महाराजाओं का दबाव रहता था। डॉक्टर मातुसिंह राठौड़ ने अनेक प्रमाण जुटाकर रानी कवलदे की कड़ी से कड़ी जोड़ी है। बीकानेर रियासत के महाराजा सूरत सिंह द्वारा अपने युवराज रतन सिंह के नाम पर रतनगढ़ बसाया था। कोलासर गांव तो सैकड़ों वर्ष पहले ही बस चुका था, जिसके प्राचीन प्रमाण मिल रहे थे, जबकि बीकानेर राज्य के इतिहास में लिखा है कि कोलासर के महाराजा सूरत सिंह ने बसाया। महाराजा सूरत सिंह ने अपने युवराज के नाम पर रतनगढ़ बसाया था। गढ़ अवलोकन के समय नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत, सामाजिक कार्यकर्ता योगेश लड्डा व पत्रकार ओम सारस्वत आदि से हुई वार्ता में इस धरोहर का पुरातत्व विभाग की देखरेख में खुदवाई करवाकर जनहित धार्मिक कार्य में उपयोग लेने का आग्रह किया। सारस्वत ने बताया कि इस समय भूमि का स्वामित्व जालान परिवार के पास है। उनसे विचार विमर्श कर राज्य सरकार की योजना से उच्च जलाशय का निर्माण व देव स्थान बनाने का विचार विमर्श किया गया, जिसमें सभी शहरवासियों का सहयोग भी वांछित है। इतिहास पर शोध करे डॉक्टर मातुसिंह राठौड़ का इस पुनीत ऐतिहासिक शोध कार्य करने में पत्रकार ओम सारस्वत, हुरडेरा मंदिर के पुजारी नारायण नाथ, नाथ समाज के तुलसीनाथ, जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारी आशु सिंह राठौड़ व मनोहर सिंह राठौड़ आदि ने अपनी ऐतिहासिक जानकारी प्रदान की। संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। सर, रतनगढ़ की प्राचीनता के बारे में विस्तार से बताइए। रतनगढ़ की प्राचीनता महाराजा सूरत सिंह ने अपने युवराज पुत्र रतन सिंह के नाम पर रतनगढ़ को बसाया था। रतनगढ़ बसने से पूर्व रतनगढ़ के एक और राज्य की ढाणी थी, दूसरी ओर कोलासर गांव था। और जो कोलासर गांव था, कोलासर गांव वर्षों पहले ही रतनगढ़ शहर बसने से पहले ही वर्षों पुराना गांव था ये, जिसके ऊपर कई उत्तराधिकारियों ने राज्य किया था। मजरे के बारे में जो इतिहासकार मातो सिंह जी राठौड़ ने केलमदे का मायका बताया है, इन्होंने अपने पिछले 5 वर्षों के शोध के उपरांत यह कोलासर गढ़ पधारे। गढ़ एकदम पूर्ण जीर्ण शीर्ण हो चुका है, काल के ग्रास में समा चुका है, खंडहर हो चुका है। गढ़ का अवलोकन करने के बाद में यह निष्कर्ष निकाला है इन्होंने कि केलमदे जो गोगोजी की महारानी थी, जिसको पाबूजी के भाई की लड़की लोक कथाओं में बताते हैं, पर प्राचीन जो इतिहासकार थे वह राजा महाराजाओं के दबाव में आकर इतिहास का लेखन करते थे। आज का इतिहासकार स्वतंत्र है। इन्होंने कड़ी से कड़ी जोड़कर केलमदे को रतनगढ़ की राजकुमारी बताया है। रतनगढ़ शहर आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ विश्वविख्यात भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार, संत श्री कृष्णानंद जी महाराज, श्री भानीराम जी महाराज आदि अनेक संत महंत, अनेक विश्व प्रसिद्ध और भारत प्रसिद्ध कवि भी हुए हैं। तो यह नगर का सौभाग्य है कि केलमदे यदि रतनगढ़ की राजकुमारी थी तो यह हमारे नगर का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि गोगोजी की दूसरी महारानी केलमदे वो रतनगढ़ की राजकुमारी थी। रतनगढ़ की प्राचीनता अत्यधिक बहुत ही प्राचीन है। बीकानेर के इतिहास में इतिहासकार लिखते हैं कि कोलासर गांव को महाराजा सूरत सिंह ने बसाया था। यह पूर्णतः असत्य है।
कोलासर गांव जो था, कोलासर गांव रतनगढ़ शहर बसने से पूर्व ही सैकड़ों वर्ष प्राचीन है। यहाँ पर जाट साम्राज्य था, यहाँ पर फतेहपुर के नवाबों का भी राज रहा है, मोहिलवाटी में मोहिलों का राज रहा है, चौहानों के समय में चौहान वंश का राज रहा है। यह अति प्राचीन है। आज भी उडेरा के पूर्व की ओर यदि आप खेतों में वहाँ पर जाएंगे तो पुराने अवशेष मिलेंगे। इससे यह सिद्ध होता है कि रतनगढ़ जो कोलासर गांव था यह अति प्राचीन है। कोलासर के जो जीर्ण शीर्ण गढ़ को, जो खंडर हुए गढ़ को यदि राज्य सरकार पुरातत्व विभाग के देखरेख में खुदाई करे तो यहाँ रतनगढ़ के संबंध में अनेकों प्राचीन साक्ष्य और भी प्राप्त हो सकते हैं। यथासंभव समय समय पर और भी आप सबको बताते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।